देखिए दोस्तों, आज हम अपना परसेंटेज का तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताज़े फलों में पानी की, और ये बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, ना जाने कितनी बार आया हुआ है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है ताज़े फलों में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फलों में 20% है। तो बताइए 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। उसने क्या कहा हमसे, हमारे पास 100 किलोग्राम ताज़े फल हैं, ठीक है, और 100 किलोग्राम में 68% हमारा क्या है, पानी है, और जो बाकी बचा, अब टोटल वैल्यू हमारी कितनी होती है 100%, तो 100 में से 68% हो गया पानी, तो बाकी बचा कितना 32%। तो 32% हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठोस पदार्थ, यानी कि सॉलिड। ठीक है, अब देखिए, अब 100 का 68% कितना होगा 68 kg, और 32% होगा 32 kg। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब उसने क्या कहा कि 100 किलोग्राम हमारे पास ताज़ा फल था, उसमें 68% क्या है, वो पानी है, और बाकी जो बचा हुआ है वो ठोस पदार्थ हो गया। ठीक है, अब 68 kg पानी हो गया और 32 kg क्या हो गया, ठोस पदार्थ हो गया। अब उसने क्या कहा, अगर हम बात करें सूखे फलों की, ये क्या था हमारा ताजे फल, तो सूखे फलों में क्या कह रहा है वो, सूखे फल में क्या कह रहा है वो कि 20% तो पानी है और बाकी बचा क्या 80%, ये क्या हो जाएगा ठोस पदार्थ। ठीक है, 20% पानी हो गया और 80% ठोस पदार्थ हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, कोई ताजे फल हमारे पास रखे हैं और हमने धूप में रखा हुआ छोड़ दें तो वो सूख जाएंगे, तो उनका सूखेगा क्या, पानी तो सूखेगा, ठोस पदार्थ थोड़ी सूखेगा। ठोस पदार्थ तो पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा। तो क्या किया हमने, अब ठोस पदार्थ हमारा सूखे फलों में है कितना 80%, तो ये 80% किसके इक्वल हो जाएगा 32 किलो के, ये 80% किसके इक्वल हो जाएगा 32 किलो के। तो क्या हो जाएगा 80% हमारा किसके किलो हो जाएगा 32 kg। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा 32/80। तो 100% कितने के इक्वल हो जाएगा 32/80 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 दाएँ 40। तो आंसर क्या आ जाएगा 40 kg। या दूसरा तरीका क्या है कि 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5, और 4/5 किसके इक्वल हो जाएगा 32 kg। तो 4 8 32, तो क्या हो जाएगा एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 8 इंटू 5, यानी कि 40 kg। ये होगा हमारा आंसर। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से, जो हमारा 100 किलोग्राम ताजे फल हैं उससे हमारा कितने सूखे फल प्राप्त होंगे 40 किलोग्राम। फिर देख लीजिए, वो हमसे क्या कह रहा है कि ताजे फलों में पानी की मात्रा है 68% तथा सूखे फलों में 20%। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, 100 किलोग्राम ताजे फल उसने हमें दे दिया, उसमें पानी कितना है 68% और ठोस पदार्थ कितना है, बाकी जो बचा 32%। तो 68% हो गया 68 kg और 32% हो गया 32 kg। तो अब हम आते हैं सूखे फलों पे। सूखे फलों में क्या कह रहा है कि पानी 20% है, तो ठोस पदार्थ कितना बचा 80%। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी फल को, कोई तरबूज ही है, मान लिया कि कोई तरबूज है, और उस तरबूज को हम धूप में रख दें 1 दिन 2 दिन, तो उसका पानी तो सूखेगा, जो उसमें ठोस पदार्थ है वो थोड़ी सूखेगा, तो पानी का वजन ही तो कम होगा। तो पानी का वजन कम हो गया तो जो ठोस पदार्थ है वो तो सेम रहेगा। अब ठोस पदार्थ सूखे फल में है कितना 80%, तो क्या हो जाएगा 80% इक्वल्स टू 32 kg और 1% इजिकल टू 32/80, और 100% कितना हो जाएगा 32/80 इंटू 100, यानी कि 40 kg। और अगर फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो 4/5 इजिकल टू 32 और 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, यानी कि 40 kg, क्योंकि एक यूनिट हमारा क्या किसको रिप्रेजेंट करता है 100% को।
ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है हमसे कि किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। जब भी वो हमसे परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज क्या होता है, वो कंपैरिजन होता है एक तरीके का, और जब भी परसेंटेज पूछता है तो उसमें हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब उसने हमें क्या दिया, अनुपात दिया है लड़के तथा लड़कियों का, तो हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। वैल्यू तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, वो 100 है। अब 100 है तो 100 को 3:2 में जब आप डिवाइड करोगे तो ये टोटल हो गया 5, और हमने माने कितने हैं 100, तो ये कितने हो गए, ये 20 गुना हो गए, तो यहाँ भी 20 गुना कितना हो जाएगा 60, और ये 40। हम 5 को मान के भी कर सकते थे, लेकिन हमने 100 किस लिए माना, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ दिया है 20%, 25%, और जब ये नाबालिग निकालेंगे तो ये बनेंगे 80% और ये बनेंगे 75%, तो हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, इसलिए हमने क्या 100 मान लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हो गए बॉयज़, ये हो गए गर्ल्स। तो अब उसने क्या कहा कि 20% लड़के बालिग हैं, तो जब 20% लड़के बालिग हो गए तो नाबालिग कितने होंगे, 80%, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। तो 80% लड़के ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, और 25% लड़कियां बालिग हैं, तो 75% लड़कियां क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी नाबालिग। अब उसने हमसे पूछा क्या कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं हैं, तो क्या करेंगे हमें निकालना है क्या, नाबालिग कितने हैं जो बालिग नहीं हैं। तो हमारे पास है टोटल 100 विद्यार्थी, लेकिन लड़के कितने हैं 60, तो 60 है, और 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5, तो 60 का जो 4/5 है वो क्या है, वो नाबालिग हैं, वो क्या है, वो नाबालिग हैं। और लड़कियां कितनी है 7, लड़कियां हैं 40, और लड़कियों का 75%, 75% कितना हो जाएगा 3/4, इतनी लड़कियां नाबालिग हैं। तो कितने हो गए, ये हो गए 30, और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48। तो 48 तो लड़के हो गए हमारे पास जो नाबालिग है, और 30 लड़कियां हो गई हमारे पास जो नाबालिग है, तो टोटल कितने हो गए 78। तो 78 विद्यार्थी ऐसे हो गए जो नाबालिग हैं। अब हमें निकालना है परसेंटेज। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे 100, और 100 का जब आप परसेंटेज निकालोगे तो जितनी संख्या है उतना ही परसेंट होगा। कितनी संख्या है 78, तो कितने परसेंट विद्यार्थी हो गए 78। अब बच्चों एक बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना। जब भी ऐसा सवाल आए कि रेशियो दिया हो, ठीक है, और बालिग नाबालिग या कुछ भी, पास फेल जो भी दिया है, ठीक है, तो हमें केवल 2 चीज़ निकालनी है। क्या, जो चीज़ उसने पूछी है, उसने क्या पूछा है, बालिग नहीं है यानी कि नाबालिग है, तो लड़के कितने नाबालिग है 80%, और लड़कियां कितनी नाबालिग है 75%। तो उसके बाद हमें एक बार ऑप्शन देखना है, हमेशा याद रखना, एक बार हमें ऑप्शन देखना है। और ऑप्शन क्यों देखना है, क्योंकि ये कंफर्म है कि जो नाबालिग होंगे टोटल, वो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, ये कंफर्म है। जब भी आप किसी भी चीज़ का औसत निकालते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमें लड़के अलग दे दिए, लड़कियां अलग दे दी, और उन चीज़ के बीच की चीज़ पूछ रहा है कि टोटल कितने होंगे, तो वो हमेशा इनके बीच का आएगा। और इनके बीच का आएगा तो क्या होगा, अब देखिए आप, पहला जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है 58%, वो इनके बीच में नहीं है तो गलत। दूसरा दिया है 66:2/3%, ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया है 83:1/3%, ये भी गलत हो गया।
तो बचा क्या 78%, यही हमारा आंसर हो जाता, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है बच्चों, चलिए देख लीजिए इसे एक बार और बता देता हूँ। क्या पूछा है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने % विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 100 विद्यार्थी हैं तो 60 लड़के हो गए और 40 लड़कियां हो गई, तो 80% लड़के नाबालिग हो गए, 75% लड़कियां नाबालिग हो गई। तो लड़कों का जब 80% निकालेंगे यानी कि 4/5 तो कितना होगा 48, और इसका 40 का निकालेंगे 3/4 कितना होगा 30, तो 48 + 30 कितना होगा 78। तो 78% जो है विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नाबालिग हैं या बालिग नहीं है। देख लीजिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% दोनों में फेल हुए तो कितने % दोनों में पास हुए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम, ये हो गए मैथ्स और ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ्स में क्या हुआ, 35% हमारे क्या हुए फेल हुए, और इंग्लिश में 25% फेल हुए, और 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। ठीक है, मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के कितने फेल हुए 10%। तो अगर हम केवल बात करें तो ये जो 10% है, अगर हम केवल मैथ्स की बात करें तो जो 10% हैं वो मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में फेल हुए हैं। तो केवल अगर मैथ्स की बात करें कि केवल मैथ्स, केवल गणित में फेल, तो 10% तो दोनों में फेल है, तो जो केवल गणित में फेल है वो कितने हो जाएंगे 35 - 10 यानी कि 25%। तो 25% ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो केवल इंग्लिश में केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे भाई 25% टोटल फेल है, उसमें से 10% ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल है। तो केवल इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 25 - 10 यानी कि 15%। तो 15% ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। तो हमारे पास जो फेल हो गए वो कितने हो गए भाई 25% तो वो फेल हो गए जो केवल मैथ में फेल हैं, 15% वो फेल हो गए जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, और जो दोनों में फेल है वो कितने हो गए, वो हो गए 10%। तो जो कुल फेल है, टोटल फेल, टोटल जो फेल है वो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 25 और 15 40 और 10 50। तो 50% ऐसे हैं जो टोटल फेल हैं। अब जब 50% टोटल फेल हैं तो टोटल हमारे होते हैं 100%, तो 100 में से 50% फेल हो गए, तो 100 - 50 कितने रह गए 50%। तो 50% हमारे क्या हो गए, वो टोटल पास हो गए। और हमसे क्या पूछा है कि दोनों विषयों में पास हुए, तो ये 50% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है। दोबारा देख लीजिए, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, जब वो कहे कि 35% या 10% 20% गणित में फेल है और इतने % अंग्रेजी में फेल है या किसी और विषय में फेल है, और जो 10% दोनों में फेल है, तो हमें क्या करना है कि दोनों का अलग अलग पहले निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 25% केवल मैथ में फेल हो गए, 15% केवल इंग्लिश में फेल हो गए, और दोनों में फेल हो गए 10%। तो टोटल फेल कितने हो गए 50%। तो क्या होगा 100 - 50, 50% क्या हो गए हमारे पास हो गए। ठीक है भाई, देखिए बच्चों, एक सवाल और ऐसा ही देखते हैं। इस बार क्या कहा कि किसी परीक्षा में 38% उम्मीदवार जीके में तथा 29% गणित में फेल हुए। तो यदि 10% दोनों में फेल हुए तो कितने % दोनों विषयों में पास हुए। तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि केवल जीके में कितने फेल हो जाएंगे 38 - 10 यानी कि 28%, और केवल गणित में कितने हो जाएंगे 29 - 10 यानी कि 19%। ठीक है, और दोनों में फेल कितने हैं
वो है 10%। तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 28 और 10 48 और 10 28 और 10 38 10 48 और 9 57, यानी कि 57%। तो 57% ऐसे हो जाएंगे जो दोनों में फेल है। तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 57 गए, कितने आए? 43%। तो 43% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होंगे। ठीक है बच्चों, ये टाइप आपका क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में 45 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का मूल्य घटने के बाद कितना है? तो देखिए बच्चे, इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो हमारा प्राइस होता है, ठीक है, प्राइस यानी कि मूल्य, जो हमारा मूल्य होता है और खपत होती है। तो प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो खपत क्या होती है हमारी? अगर हमें सब कुछ सेम रखना हो तो प्राइस और खपत एक दूसरे के इन्वर्स होती है, यानी कि अपोजिट होती है। यानी कि पहले हमारा अगर प्राइस 4 रुपये था, वो 5 रुपये हो गया, तो पहले 4 रुपये में अगर हम 5 किलो चीनी खरीदते थे तो अब 5 किलो में 4 किलो आएगी नहीं, यानी कि उल्टी हो जाएगी। भाई पहले मान लिया कि हमारा जो मूल्य था वो 10 रुपये किलो था, तो 10 रुपये किलो में मान लिया 2 किलो चीनी आती थी, अब वो 15 हो गया। तो 15 हो गया तो चीनी कम आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कम हो जाएगी और कम होगा तो बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के क्या होता है? इन्वर्स होता है एक दूसरे के। ठीक है भाई, अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 20% कितना हो गया? 1/5, यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य था और ये वर्तमान मूल्य। प्रारंभिक मूल्य अगर 5 रुपये था तो अब 20% की कमी हो गई, यानी कि 5 में से 1 गया, कितने रह गए? 4। तो अब मूल्य कितना हो गया? 4 रुपये। ठीक है, तो खपत कितनी हो जाएगी, या जो सामान है वो कितना हो जाएगा? तो पहले अगर 4 आता था तो अब 5 आएगा। अभी तो बताया मैंने कि क्या हो जाएगा? एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। तो यानी कि प्रारंभिक मूल्य अगर 5 था तो अब 4 हो गया, तो खपत कितनी हो जाएगी? पहले अगर 4 थी तो अब 5 किलो। यानी कि अब कितना किलो वस्तु वो कितनी किलो चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है? 1 kg। 1 kg चीनी वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में वो कितनी चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है? 45 किलो। कितने रुपए में? 900 रुपये में। तो जब वो 45 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है, जो वास्तविक मूल्य है वो 45 kg है, तो ये कितना है? 45, यानी कि 45 गुना है इसका। तो जो हमारा सामान आएगा वो भी तो 45 किलो ही आएगा, 45 गुना ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 225। और ये कितना आ जाएगा? इसमें भी 45 की गुना करेंगे तो 180। देख लीजिए भाई दोबारा से, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रारंभिक मूल्य अगर 5 था, वर्तमान मूल्य कितना है? 4। तो खपत कितनी हो जाएगी? यानी कि जो चीनी आएगी वो कितनी आएगी? पहले अगर 4 आती थी तो अब 5 आएगी, क्योंकि मूल्य क्या हो गया? घट गया। तो कितनी किलो ज़्यादा आ रही है? 1 किलो। लेकिन वास्तव में कितना किलो ज़्यादा है? 45 किलो। तो ये इसका कितना है? 45 गुना। तो यहाँ भी कितना होगा? 45 गुना सामान तो ज़्यादा आएगा, तो यहाँ 225 और यहाँ 180 किलो। तो वर्तमान में हमारा आ रहा है 225 किलो चीनी, और पहले आ रही थी 180 किलो चीनी। अब वो हमसे कोई भी प्राइस पूछ ले, हम वही बता देंगे। उसने पूछा घटा हुआ मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 900/225। तो कितना आ जाएगा? 4 रुपये पर kg। और अगर हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता तो 900/180, तो कितना हो जाता? 5 रुपये पर kg। ठीक है भाई, समझ लीजिए दोबारा। 20% की कमी हो गई तो 20% इजिकल टू 1/5। तो प्रारंभिक मूल्य अगर 5 था तो अब कितना हो गया? 4।
तो खपत कितनी हो जाएगी, 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5। यानी कि अब 5 किलो चीनी मिलती है, उसे पहले कितनी मिलती थी, 4 किलो। तो अब टोटल डिफरेंस कितना आया, 1 किलो का, लेकिन वास्तविक डिफरेंस कितना है, 45 किलो का। तो ये इसका 45 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 45 गुना, यानी खपत भी कितनी होगी, 45 गुनी, यानी कि ये 225 केजी और ये 180 केजी। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है भाई, देख लीजिए एक सवाल फिर और बताते हैं ऐसा ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए अब इस सवाल में क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 21% की कमी हो जाने पर 100 रुपये में 10.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का मूल्य घटने के बाद कितना है। तो इस बार क्या है, 21%, और 21% के फ्रैक्शन क्या होंगे हमारे, 21/100। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक मूल्य और ये हो गया हमारा वर्तमान मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हमारा 100 रुपये था तो वर्तमान कितना हो गया, 100 में से 21 गया यानी कि 79, तो वर्तमान हो गया हमारा 79 रुपीज़। तो खपत क्या हो जाएगी, यहाँ 79 तो अब हो जाएगी 100, यानी कि पहले अगर 79 केजी चीनी आती थी तो अब कितनी आती है, 100 केजी। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 21 केजी का। ठीक है भाई, डिफरेंस कितना आया, 21 केजी का, लेकिन वास्तव में क्या है, 10.5 केजी, यानी कि 21 किलो था, लेकिन वास्तव में क्या है, 10.5 केजी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.5/21। तो पॉइंट हटेगा कितना हो जाएगा, 0, और 105 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 1/2। तो वास्तव में क्या है ये वास्तव में क्या है, इसका आधा है। 10.5 वास्तव में क्या है, इसका आधा। ठीक है, अब ये इसका आधा है तो खपत भी क्या होगी, आधी। तो इसका आधा क्या होगा, 50 केजी, और इसका आधा क्या होगा, 78 का हो गया 39, यानी कि 39.5। ठीक है, केजी। ये मल्टीपल यानी कि गुना, गुना का मतलब है कि एक यूनिट की वैल्यू जितनी आएगी उतना गुना होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ 1/2 है और वहाँ एक यूनिट की वैल्यू क्या थी, 45। ठीक है, तो इसलिए 45 की गुना की थी। अब एक यूनिट की वैल्यू है 1/2, तो इसलिए 1/2 की गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 50 किलो हो गया, ये 39.5 किलो हो गया। तो अब वाला मूल्य पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कितने रुपए में पूछ रहा है, 100 रुपये में। तो 100 रुपये में क्या हो जाएगा, 50 से इसे भाग कर देंगे तो 2 रुपये पर केजी। तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये पर केजी। और अगर प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, 100/39.5, ये हमारा आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य, जो भी आएगी कैलकुलेशन। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, जो भी हमें फ्रैक्शन देगा, 21% दिया है उसने, तो 21% दिया है, तो एक हो जाएगा 21/100। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हमारा 100 है तो कम होके कितना हो गया, 21 कम होगा, कितना बचा, 79। तो खपत कितनी हो जाएगी, पहले अगर 79 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया, 21 केजी का, और वास्तविक डिफरेंस कितना है, 10.5 केजी का। तो 21 केजी इक्वल टू 21 यूनिट इक्वल टू किसका हो जाएगा, 10.5 केजी का, और 1 यूनिट हो जाएगा 1/2 के, यानी कि ये कितना है, इसका आधा। तो ये भी आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 केजी, और ये हो जाएगा 39.5 केजी। ठीक है, तो प्रारंभिक वर्तमान मूल्य पूछा, यानी घटने के बाद मूल्य कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, 100/50, यानी कि 2 रुपये पर किलोग्राम। और अगर पहला मूल्य पूछ ले तो 100/39.5
जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर वो घटाने की जगह क्या कर दे, मूल्य बढ़ा दे, अगर वो कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह दे कि 20%, ये हो गया, मान लिया उसने कह दिया कि 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो चीनी का मूल्य बढ़ने के बाद कितना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं, वही सेम प्रोसीजर है। 20% इक्वल टू 1/5, यानी कि पहले अगर 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले अगर 6 किलो चीनी आती थी तो अब 5 किलो आएगी, तो कितनी घट गई, 1 किलो। ठीक है, ये कम हुआ, तो 1 किलो चीनी घट गई। लेकिन वास्तव में कितने किलो चीनी घट रही है, 10 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 गुना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 की गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ 10 की गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो वो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 100/50, यानी कि 2 रुपये पर केजी। और अगर पुराना मूल्य पूछ ले तो 100/60, ये कट गया, यानी कि 5/3 रुपीज़ पर केजी। ठीक है भाई, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार कह रहा हूँ, आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए देखो बच्चों, अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच कॉलेज के एक चुनाव में एक को कुल वैध वोट के 55% वोट मिले और 15% वोट वैध नहीं थे। अगर कुल वोट 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोट कितने थे। ठीक है भाई, तो टोटल मत हमारे पास कितने हैं, 15,200, और हमें मत ही निकालने हैं, तो हम रियल वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारी रियल वैल्यू क्या है, 15,200। टोटल वोट हमारे क्या है, 15,200। अब क्या हुआ कि 15% वोट क्या थे, वो वैध नहीं थे। अब 15% हमारा कितना होता है, 15% होता है हमारा 3/20, यानी कि 20 में से 3 वोट क्या थे, वो वैध नहीं थे। तो 20 में से जो 17 वोट बचे वो क्या हो गए, वैध, यानी कि 17/20 वोट क्या हो गए, वैध हो गए। तो 15,200 का 17/20 वोट क्या हो गए, वो हो गए वैध। ठीक है, तो ये हमारी टोटल वैध वोट हो गई, जितनी वोट पड़ी और पड़े वाले में से जो वैध वोट थी, यानी कि जो, ठीक है, ये कुल वोट थे, कुल वोट में से 1500 वोट वैध नहीं थे। ठीक है, और अब वो हमसे पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट कितने थे। अब देखिए, पहले को मिले वैध वोट का 55%, और वैध वोट कितने हमारे ये, तो इनका पहले को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45%। और 45% हमारा किसके इक्वल होता है, 9/20 के, तो यानी कि इसका 9/20। तो ये हमारे हो गए दूसरे उम्मीदवार के वोट। फिर देख लीजिए एक बार, उसने क्या कहा हमसे कि 15,200 टोटल वोट थे, उसमें से 15% वोट तो वैध ही नहीं थे। तो 15% हो गया 3/20, यानी कि 20 में से 3 वोट हमारे वैध नहीं थे। तो 20 में से 17 वोट केवल वैध थे, तो 17/20, तो ये हो गया 15,200 का 17/20 अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा वैध वोट हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट कितने हैं, क्योंकि पहले को 55 मिल रहे हैं तो दूसरे को 45 मिलेंगे, और 45 मिलेंगे वैध वोट का 45। ठीक है, पहले को अगर वैध वोट का 55 मिल रहे हैं तो दूसरे को वैध वोट का कितने मिलेंगे, 45%, और 45% कितना होता है, 9/20। तो इसमें 9/20 की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 सत्ते 14, 2 छिका 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, 38 × 17 × 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 380, 380 में से हट देगा तो 342 × 17,
17 दूनी 34, 4 और 17 चौका 68 और 4, 17 दूनी 34, 4 3, 17 चौका 68 और 3 71, 1 7, 17 3 51 और 7 58, यानी कि 5814, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, दोबारा देख लो, फिर बता रहा हूँ। उसने क्या कहा कि दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में एक को कुल वैध वोट के 55% वोट मिले और 15% वोट वैध नहीं थे। अगर कुल वोट 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोट कितने थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे वैध वोट, और 15% वोट वैध नहीं थे। ठीक है, तो 15% हो गया 3/20, यानी कि 20 में से 3 वोट हमारे वैध नहीं थे, तो 17/20 वोट वैध थे, तो 15,200 गुना 17/20। अब पहले को 55% मिले, दूसरे के पूछ रहा है तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%, तो 45% किसके इक्वल हो जाएगा 9/20, तो इसका 9/20 ये आ गया हमारा आंसर। देखो बच्चों, एक सवाल और ऐसा ही देखते हैं। ठीक है, इस बार क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। ठीक है भाई, तो क्या किया, मान लिया हमने कि 100 यूनिट जो थी वो मतदाताओं की कुल संख्या थी। अब क्या किया उसने, 100 यूनिट मतदाताओं की कुल संख्या हमने अज्यूम कर ली अपनी तरफ से, ये मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब 100 यूनिट के 75% मत पड़े, यानी कि 75% कितने हो गए, 75% का मतलब हो गया हमारा 3/4, यानी कि टोटल मतों का 3/4 मत हमारे पड़े। ठीक, अब उसमें से क्या हो गए, 2% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 2% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो 2% का मतलब कितना हो गया, 2% हो गया हमारा 1/50, तो 50 में से एक मत क्या हो गया, वो अवैध घोषित हो गया। तो 50 में से 49 मत ऐसे हैं जो वैध घोषित हुए। ठीक है, तो वैध मत कितने हो गए, 49/50। ठीक, तो ये हमारे पास हो गए वैध मत। अब क्या कह रहा है कि वो एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, यानी 75% कितना 3/4, यानी कि इनके 3/4 थे, और टोटल कितने मिले उसे 9,261। समझ गए। देखिए दोबारा, 100 हमने अज्यूम कर लिए कि 100 मत थे, तो 75% मतदाता यानी कि 3/4, यानी कि इतने मत पड़े, और उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, या 2% का मतलब हो गया 1/50, यानी कि 50 में से एक मत अवैध घोषित हो गया, तो 49/50 ये हो गए वैध मत। और इनका 75% एक प्रत्याशी को मिले जो कितने के इक्वल थे 9,261 के। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, तो 100 को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाइए। तो 100 यूनिट किसके इक्वल होगा, जो अपोन में होगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 9,261 × 4 × 50 × 4, और अपोन में क्या आ जाएगा 3 × 49 × 3। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या आ जाएगा, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो क्या आएगी, देखिए ये हो गया 3 × 9, 9 से जब हम इसे काटेंगे तो 9 × 9 0, 9 दूनी 18, 8 9 9 81। ठीक है, अब 49 से काटिए इसे, 49 से कितनी बार कटेगा, 49 दूनी 98, कितने बचे 4, हो गया 49, 21 बार कट गया। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना हो गया, 50 चौका 200, 200 चौका 800, यानी कि 21 × 800, और 21 की जब 8 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 168,
8, तो ये कितना आ जाएगा 16,800, यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी 16,800। ठीक है भाई। तो बच्चों ये हमारा परसेंटेज हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम ये तैयारी करवा रहे हैं इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, आपको अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ अपना, ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा व्हाट्सअप नंबर अपना, इस पे आप मुझे सवाल भेज सकते हैं, आपका जो भी क्वेरी हो इस पे भेज सकते हैं, मैं आपको उसे व्हाट्सएप पे ही रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, कल हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा। ठीक है, परसेंटेज हमारा समाप्त हो गया है, और परसेंटेज के जो कुछ क्वेश्चन है जो एसएससी लेवल के मैंने अभी आपसे बताया, जो हायर लेवल है थोड़ा सा, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बाद में बना के डाल दूंगा जब एसएससी का एग्ज़ाम आएगा। अभी हमारा मेन फोकस है यूपीएसआई, अभी हमें केवल यूपीएसआई पे ध्यान देना है। ठीक है, यूपीएसआई, यूपीएएसआई और जो रेडियो ऑपरेटर के जो पद आ रहे हैं अभी केवल हमें उन पे ध्यान देना है। ठीक, बाकी सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे इससे। ठीक है, एसएससी में एक दो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अपर लेवल का पूछ लेता है, वो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले मुझे एसआई के एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे एसआई के एग्ज़ाम से पहले जो है आपका कोर्स कंप्लीट कराना है 100%। कल हम 100% प्रॉफिट एंड लॉस लेके आएंगे, और 2 या 3 वीडियो में, 2 वीडियो में ही कोशिश करेंगे उसे ख़त्म कर दें 2 दिन के अंदर। अब हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लें, 2 दिन से ज़्यादा किसी भी चैप्टर में ना लें। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। और ये मैंने नंबर लिख दिया है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी की कोई क्वेरी है तो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल ना करें प्लीज़, सिर्फ मैसेज कर दे, रिप्लाई मिल जाएगा 100%। ठीक है भाई, धन्यवाद।